सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको अभी तक पता होनी चाहिए। मैं कुछ लेक्चर्स जब खत्म हो जा रहा था मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है। ये कोई टॉपिक नहीं है, इस लेक्चर में हम लोग कोई टॉपिक की डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होना अति आवश्यक है अगर आप अब तक के लेक्चर्स को देखे हैं तो। अगर आप डायरेक्ट यहां पे आए ना मेरे भाई, अगर आप डायरेक्ट यहां पे आए तो प्लीज इसको स्टॉप करिए और पहुंचिए लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5। मजा आएगा, बहुत ज्यादा टाइमिंग स्पेंडिंग नहीं, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया, नाच गा के पढ़ाया, उसमें मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है मतलब नाच गा के मतलब समझ रहे हो भाई, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया मैंने, ऐसा नहीं कि बोरिंगली ऐसे मुझे नहीं पढ़ाया मैंने। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ आपको अच्छे से उसमें बताया, आपको बोर नहीं होगा, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा देख के। प्लीज एक बार जाइए, अगर आप देख के आए तो बने रहिए, है ना। इस वीडियो में बने और अंत तक बने रहिए, है ना। ये तो डायलॉग पुराना है, मैं भी मार ही देता हूँ, सारे लोग मारते हैं। चलो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, ठीक है, बिना स्किप किए, समझ रहे भाई। चलो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एक कंपाउंड आपके पास होगा मेरे भाई, पोटेशियम बाइटार्ट्रेट क्रिस्टल। पोटेशियम बाइटार्ट्रेट, ठीक है, पोटेशियम बाइटार्ट्रेट क्रिस्टल। नाम ध्यान से सुनना। क्रिस्टल समझते हो आपने तो वैसे जनरली कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देखा ही होगा अपने लैब में, ब्लू कलर के, है ना, छोटे छोटे क्रिस्टल्स देखे होंगे, है ना। तो छोटे छोटे क्रिस्टल देखा है कि नहीं? अच्छा चलो नहीं देखा, शुगर तो देखा ही होगा। शुगर के एक दाने को उठाओ ना, नमक के एक दाने, वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। चीनी का एक जो छोटा सा दाना है मेरे भाई, वो क्रिस्टल है। नमक के एक छोटे से, वैसे ही कॉपर सल्फेट आपके लैब में पड़ा हुआ है, वो भी एक क्रिस्टल की फॉर्म में। क्रिस्टल छोटे 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 क्रिस्टल होते हैं मेरे भाई। यहां पे बताने का क्या रीजन है, पोटेशियम बाइटार्ट्रेट को ना वाइन डायमंड्स कहा जाता है। वाइन डायमंड्स, क्या सर वाइन डायमंड, डायमंड सुने थे, वाइन सुने थे, लेकिन ये वाइन डायमंड क्या होता है मेरे भाई, है ना। सर वाइन भी सुना है नाम, डायमंड भी सुना है, लेकिन ये वाइन और डायमंड दोनों मिला के क्यों बोल रहे हैं? वाइन डायमंड कहा जाता है तो बोलूंगा नहीं। आपने अगर वाइन डायमंड देखो क्यों कहते हैं वो मैं बताता हूं। जनरली आप ना वाइन के बॉटल्स को जब फोड़ देंगे, वाइन के बॉटल्स को जब फोड़ा जाएगा, जो कांच के ग्लास की जो बॉटल्स आते हैं, वाइन कांच के ग्लास में आता है। अरे भाई पूछ रहा हूं आपसे, बता नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं। वाइन कांच की ग्लास में आता होगा, आपको पता है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, बता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो वाइन कांच के ग्लास में आता होगा, आपको पता होगा, ठीक है। जब वो ब्रोक हो जाए, ब्रोकन कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो छोटे 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 पीसेस में वो टूट जाएगा, छोटे छोटे पीसेस में। तो जस्ट लाइक वो जो पीस है ना, कांच का जो पीस है ना, वाइन के बोतल का जो कांच का पीस जैसे देखने में लगता है ना, वैसा ही पोटेशियम बाइटार्ट्रेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वैसे दिखते हैं। समझ रहे हो क्यों बोला जाता है इसको वाइन डायमंड्स? क्यों? डायमंड की खास बात होती है, चमकते हैं, शाइनिंग करते हैं, और क्रिस्टल और सॉरी कांच की तरह होते हैं। तो ये वाइन डायमंड की तरह हो जाएगा, है ना। वाइन के बॉटल से हो जाएगा। बेचने मत निकल जाना सर, ले लो एक डायमंड ले लो, डायमंड है, मारेंगे सब बहुत अच्छे से, ठीक है, जहां पे लेके पहुंचोगे। ये देखो देखो वहां पे दीज आर लाइक ब्रोकन ग्लास पीस, टूटे हुए शीशे के टूटे हुए की तरह। मतलब जो बॉटल ऑफ वाइन का जो बॉटल होता है ना, वही उसी को हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट्स? कोई बात नहीं। देखो ये मेरे भाई इसका नाम है एथेनोइक एसिड। इसी को अपन लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। CH3COOH, यही अपने एथेनोइक एसिड जी हैं, यही एथेनोइक जी, एसिटिक जी यही है। एसिटिक एसिड में मेरे भाई 4 हाइड्रोजन दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3 हाइड्रोजन मेरे भाई यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। सर ये तो पता ही है, क्यों बता रहे हो, लेकिन इसमें कुछ बताना है तभी तो बता रहा हूँ यार, ठीक है। एथेनोइक एसिड दैट मींस एसिटिक एसिड में 4 हाइड्रोजन होते हुए भी एक ही हाइड्रोजन सिर्फ डिस्प्लेसेबल होता है, एक ही हाइड्रोजन को आप डिस्प्लेस कर पाएंगे। दैट मींस ये ऐसा एसिड है, कैसा एसिड है? मोनोबेसिक है। ये एसिड क्या है? मोनोबेसिक। आपको मैं बताऊं, कहीं ना कहीं मैं जाके मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक की क्लासेस पढ़ाया, आप वहां पे जाएं एक बार और इज्जत सम्मान से मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक के बारे में पढ़ें, बहुत मजा आने वाला। अगर आप डायरेक्ट यहां आए ना तो मोनोबेसिक नहीं समझोगे, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि मोनोबेसिक क्या होता है बता देता हूं। एसिड में जनरली एक हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल हो, जिस एसिड के एक हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल होंगे दैट मींस मोनोबेसिक एसिड होगा। वो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन एटम है, बट चारों डिस्प्लेसेबल नहीं है। अगर ये टूटते भी है ना, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में निकलेगा,
एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन बनाएगा, दैट मीन CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन एंड H पॉजिटिव मेरे भाई हाइड्रोजन आयन है। यस सर, तो पता ही है, तो हाइड्रोजन आयन एक ही ना निकल रहा है, तो एक हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल होगा तो मोनोबेसिक होगा। सर सेंटेंस जरा बता दी जो आपने नोट किया अपने ग्रीन बोर्ड पे। यस, CH3COOH हैज 4 हाइड्रोजन एटम। यस सर, बताया तो आपने, फिर क्यों बता रहे हो? फिर भी देख लो, इट कैन प्रोड्यूस ओनली 1 हाइड्रोजन आयन। 4 हाइड्रोजन एटम होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आयन ये प्रोड्यूस करेंगे, एक ही हाइड्रोजन आयन ये प्रोड्यूस करेंगे। सो हम लोग बोलेंगे मोनोबेसिक होता है एसिटिक एसिड नेचर में। मोनोबेसिक नेचर है इसका, एसिटिक एसिड का नेचर मेरे भाई मोनोबेसिक है। पता है क्यों? क्योंकि एक ही हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा सर, इसका बात तो मुझे पता है, जरा ये वाली लाइन क्या लिखी है ये भी मैंने बताया है। अगर किसी भी एसिड की बेसिसिटी बतानी हो, अगर किसी एसिड की बेसिसिटी बतानी हो, दैट मीन्स कितने हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेसेबल है, जितने हाइड्रोजन आयन ऐसा मत करना कि उसमें देख लेना कितने हाइड्रोजन एटम है उतना उसकी बेसिसिटी, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी एसिड में जितने हाइड्रोजन है वो उसकी बेसिसिटी नहीं होगी। बात को समझो, किसी एसिड में कितने हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेसेबल हैं, दैट इज उसकी वो है बेसिसिटी। समझ रहे हो? किसी भी एसिड की बेसिसिटी मेरे भाई इक्वल होती है नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। कितने हाइड्रोजन आयन डिस्प्लेसेबल हैं उस एसिड में, वही उसकी बेसिसिटी होती है। समझ गए? वेरी गुड। चलो, अगर सर अगली बात करूं मैं, एक पॉइंट आगे इसमें अल्कलीज की। यस सर, अल्कलीज क्या होता है? अल्कलीज की जरा बात बताइए हमें। अल्कलीज मेरे भाई एक ऐसी बेसेस होती हैं, अल्कलीज जनरली बेस ही हैं, बट ये ऐसी बेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जो बेस वाटर में सॉल्युबल होंगे दैट मीन्स वो अल्कलीज, वो क्या है? अल्कलीज है। मैं आपको पॉइंट दिखाना चाहता हूं, अल्कलीज आर बेसिक हाइड्रोक्साइड्स। यस, ये तो पता ही है, अल्कलीज जो होते हैं ये बेसिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। जब इन्हें डिसॉल्व किया जाता है मेरे भाई वाटर में, जब इन्हें डिसॉल्व किया जाएगा वाटर में तो क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स OH नेगेटिव आयन देगा, दैट मीन्स OH नेगेटिव आयन देगा। कहने का मेरे ये मतलब है कि जो बेस वाटर में सॉल्युबल हो, जो बेस वाटर में सॉल्युबल हो, दैट मीन्स सॉल्युबल का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देगा ना यार। जब सॉल्युबल है तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा कि नहीं देगा? तो जो बेस वाटर में सॉल्युबल हैं दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन देंगे कि नहीं देंगे? देंगे सर। तो ये हो गए हमारे अल्कलीज। सर कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। एग्जाम्पल ले लो मेरे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लोग ऐसे बेस हैं मेरे भाई जो अल्कलीज हैं, जो वाटर में सॉल्युबल हैं, वाटर में घुल के ना ये हाइड्रोजन आयन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। सर हाइड्रोक्साइड आयन समझ में आ रहा है? OH नेगेटिव देंगे वाटर में, जब ये डिसॉल्व होगा ना Na पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा मेरे भाई। OH नेगेटिव दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। ये चीजें अभी मैं बेस की स्टोरी स्टार्ट करूंगा, इसके जो जस्ट बाद जो लेक्चर आएगा बेसिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज तक की जो क्लासेस थी पूरे एसिड पे फोकस हमने किया, आज से जो अब नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे मेरे भाई बेस पे फोकस करेंगे, बेस पे फोकस करेंगे। अच्छा सर, जो बेसिस सॉल्युबल ना हो, जो बेसिस पानी में इनसॉल्युबल हो, तो वो अल्कलीज होंगे कि नहीं होंगे? नहीं बेटा नहीं, वो अल्कलीज नहीं होंगे। जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं उसको हम लोग अल्कलीज नहीं बोलते हैं, है ना। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इनसॉल्युबल बेस आर नॉट अल्कलीज। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हो ना। कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड नहीं हाइड्रोक्साइड, है ना। कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये लोग मेरे भाई ऐसे बेसिस हैं जो अल्कलीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे वाटर में डालने पे। देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देंगे। जो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देता ना वो कैसे भाई अल्कलीज है? और हाइड्रोक्साइड आयन तभी देगा जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा, वाटर में सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल बेसिस को अल्कलीज बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये चीजें नोट करो। मैं ये चाहता हूं कि कुछ बेसिस के आप एग्जाम्पल दें और कुछ अल्कलीज के एग्जाम्पल दें।
दैट मीन्स वो वाटर में सॉल्युबल हो, वाटर में सॉल्युबल हो। मैं एग्जाम्पल चाहता हूँ, जितना भी एग्जाम्पल आपको पता है ना मेरे भाई, लिख तो चैट सेक्शन में डाल दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे देखेंगे, आप भी देखेंगे कभी कभी, है ना, बहुत लोग देखेंगे। मैं भी वीडियोस में आपके नाम की चर्चा करूंगा कि इन्होंने ये एग्जाम्पल बताया था, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो प्लीज चैट सेक्शन में अभी जाइए और कुछ एग्जाम्पल लिखिए। दैट मीन्स एल्कलीज, क्योंकि होमवर्क मैं कहाँ दूंगा, कोई लाइव क्लास तो चल नहीं रही है, ऐप पे तो क्लास चल नहीं रही है, पूरी यूट्यूब से चल रही है। तो आपको होमवर्क यही मिल रहा है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, ठीक है, चैट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आप मेरी बताए हुए चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। होमवर्क है आपका ये, 10-5 मिनट, जो भी मिनट लगता है, जाओ तुरंत जाओ, वहां पे लिखो इनसॉल्युबल बेस के कुछ एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, कुछ सॉल्युबल बेस के एग्जाम्पल लिखो, वहां पे डाल देना कि सर ये अल्कलीज हैं, ये जो भी चीज़ें, ऐसा लिख के करना, मजा आएगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।